your Indian consumer. रंग दे बसंती इस फिल्म का एक डायलॉग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वो यूं है कि जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। पहला, जो हो रहा है वो होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, और दूसरा, जिम्मेदारी लो उसे बदलने की। तो इस बार मैंने एक जिम्मेदारी ली है। आप लोगों ने जो मुझे ताकत दी है, मुझे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स मिले हैं, तो मेरी एक कोशिश है ये कि कुछ चेंज लाए हमारे कंज्यूमर मार्केट में, ताकि कंज्यूमर की ताकत बढ़े, पावर बढ़े। तो मैंने एक पिटिशन बनाया है। अभी समस्या ये है कि पिटिशन जो है वो पूरा इंग्लिश में है। तो हमारे बहुत सारे इंडियन कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती या पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो उनके लिए मैं जो पिटिशन है वो हिंदी में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो थ्रू। और मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो जो पिटिशन है वो एक ही चीज़ मांगता है कि अगर हमारे पैसे किसी ई कॉमर्स साइट या किसी भी मर्चेंट या किसी सेलर के पास हो, और अगर हमें रिफंड मिलने वाला हो, तो विद इन 48 आवर्स वो रिफंड हमें मिल जाना चाहिए। बस इतना ही हमारे पैसे हैं। बस मैं इतना मांग रहा हूं कि हमें वो 48 आवर्स के अंदर मिल जाए। और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस पे कुछ स्ट्रांग एक्शन ले, ताकि एक ऑर्डर पास हो जिससे कि एक कंपल्शन आए सारे सेलर्स मर्चेंट्स पे, और उन्हें फोर्सफुली हमें 48 आवर्स के अंदर पैसे देने ही पड़े। तो ये पिटिशन मैंने क्यों शुरू किया? मैं बहुत सारे लोगों से बात करते रहता हूँ। आप लोग मुझे मैसेज भेजते हैं, आप लोग अपनी समस्याएं मुझे बताते हैं। जब मैं लातूर गया था, मैं बहुत लोगों से मिला था, वो मेरा फर्स्ट मीटअप था। तो एक चीज़ मेरे ध्यान में आई है, ये 90% लोगों के साथ हो रहा है कि वो अगर कोई ऑर्डर कैंसिल हो जाए, अभी पहली बात तो कैंसिल हो जाती है, तो हमें कभी कभी वैलिड रीज़न भी नहीं मिलता है कि एग्जैक्टली किस कारणवश ऑर्डर कैंसिल हुई है। तो ई कॉमर्स साइट्स या जो भी सेलर्स है वो उतनी कर्टेसी भी नहीं रखते कि हमें एक अच्छा सा कारण दे, यार कुछ बताओ तो सही क्यों कैंसिल हुआ। तो ऐसी समय में जब आप रिफंड मांगते हो, तो रिफंड आने में मिनिमम 7 से 15 दिन लग जाते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैंने जितने लोगों से बात की है वहां से मैंने ये कैलकुलेट करके निकाला हुआ है। और मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ 2 महीने 3 महीने लग गए हों सिर्फ खुद का पैसा रिटर्न आने में। तो प्रोडक्ट तो मिला ही नहीं, ऑर्डर भी कैंसिल हो गई, एक हेडेक हो गया वो अलग से, और पैसे आने में और टाइम लग गया। तो ये सारी चीज़ें मैं ख़त्म करना चाहता हूँ वंस एंड फॉर ऑल। और ये तभी खत्म होंगी जब ऊपर से कंपल्शन आएगा, जब द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इस पे कुछ एक्शन लेगी, या डायरेक्टली हमारे पीएम साहब कुछ ऑर्डर निकाले, तभी जाके इस पे एक होल्ड आएगा, इस पे हमारी कंज्यूमर्स की एक पकड़ बन पाएगी। तो उस पिटिशन में जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पिटिशन में मैंने ये मेंशन किया है कि ये जो समस्याएं हम कंज्यूमर्स फेस करते हैं, ये सारी मैंने उसमें मेंशन की है। और ये भी बताया है कि अगर समझ लीजिए कि मैं ऑर्डर क्रेडिट कार्ड से प्लेस करता हूँ, फिर जाके वो मेरी ऑर्डर कैंसिल हो जाती है, रिफंड आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो क्रेडिट कार्ड वाले तो मुझसे पैसे मांगेंगे, और अगर मैं पैसे नहीं दूँ तो वो लोग मुझ पर इंटरेस्ट लगा देंगे। तो यार अगर मुझे इंटरेस्ट लग रहा है, तो मेरा पहला डिमांड ये है कि अगर ई कॉमर्स साइट अननोइंगली मेरी ऑर्डर कैंसिल कर दे, बिना किसी कारण ऑर्डर कैंसिल हो जाती है। हम लोग ने ये चीज़ देखी है, मोटो जी टर्बो के साथ हुआ, OnePlus 3 सडनली फ्लिपकार्ट पे आ जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। तो अगर वैसी कोई चीज हो, बिना हमें ठीक तरह से इन्फॉर्म किए ऑर्डर रैंडमली हमारी कैंसिल हो जाती है, तो हमें 48 आवर्स के अंदर पहली बात पैसे रिटर्न मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं, हर डे का हमें 2% इंटरेस्ट के हिसाब से रीइंबर्समेंट मिलनी चाहिए, रिफंड हमें मिलना चाहिए 2% इंटरेस्ट रेट पर डे के हिसाब से। ये मेरी पहली मांग है। दूसरी मांग तो बहुत ही सीधी और सरल है कि अगर मेरी ऑर्डर कैंसिल हो किसी भी कारणवश, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी ई कॉमर्स साइट से कैंसिल हुई है या उनके मर्चेंट ने कैंसिल की है या उनके सेलर ने, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जिस पर्सन के पास ऑर्डर प्लेस की है, वो पर्सन मुझे 48 आवर्स के अंदर रिफंड देना चाहिए। बस इतनी चीज मैंने मांगी है। अगर आप ये सेम चीज बिलीव करते हो, अगर आपके साथ सेम चीज हुई हो, आपके पैसे अटके हो, आपको बहुत समय लगा हो वो पैसे वापस मिलने में, तो वो पिटिशन साइन करिए। बस मैं इतना ही चाहता हूं आपसे। पिटिशन साइन कीजिए और शेयर करिए। अभी मेरे 2,25,000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने फेसबुक पे कल रात को ये पिटिशन डाला था। मैं कल रात को लाइव भी गया था फेसबुक पे। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 300 लोगों ने ये पिटिशन साइन कर लिया है। देखते हैं कितने लोग साइन करते हैं। अगर आप मुझे पूछे कि लिमिट क्या है पिटिशन की, तो लिमिट एक चेंज है। बस एक चेंज लाना चाहता हूं मैं। जब तक वो चेंज नहीं आता, शेयर करते रहिए, साइन करते रहिए। ऐसी रिक्वेस्ट मैंने पहले आपसे कभी नहीं किया है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आज आप सभी लोगों से
YouTube पे मेरा एकमात्र चैनल नहीं है जो आप सिर्फ देखते हैं, आप बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, आप लोगों ने सब्सक्राइब किए हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों को आप रिक्वेस्ट करें कि इस पिटिशन को प्रमोट करें। एक अच्छी चीज है, एक चेंज के लिए मैंने कुछ इनिशिएटिव लिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उन्हें बोले कि इस चीज को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी ग्राहकों तक ये चीज पहुंचाएं। हर एक यूट्यूबर, हर एक बड़ी पर्सनालिटी, हर एक इंसान जो हिंदुस्तान में रहता है वो एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक है। और अगर ये चीज एक हिंदुस्तानी ग्राहक को फायदा पहुंचा रही है तो बिल्कुल एक शेयर तो बनता है, सिर्फ एक शेयर और एक साइन, बस इतनी चीज मांग रहा हूं मैं आपसे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद।